होती। यह कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, अयोध्या की पवित्र धरती से। भारतीय परंपरा के अनुसार अयोध्या के महान इक्ष्वाकु वंश को सूर्यवंश कहा जाता है। इसी सूर्यवंश में जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का। भगवान श्रीराम केवल एक राजा ही नहीं थे, बल्कि धर्म, मर्यादा और आदर्श शासन के प्रतीक माने जाते हैं। उनके दो पुत्र थे, लव और कुश। परंपराओं के अनुसार आगे चलकर अनेक राजवंशों ने स्वयं को भगवान राम के पुत्र कुश की वंश परंपरा से जुड़ा हुआ माना। इन्हीं वंशों में से एक वंश आगे चलकर इतिहास में प्रसिद्ध हुआ, कछवाहा वंश। समय के साथ इस वंश के योद्धा उत्तर भारत से राजस्थान की ओर आए और धीरे धीरे उन्होंने आमेर क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित की। आमेर का किला, ऊंची पहाड़ियों पर खड़ा हुआ वो दुर्ग, जहां से एक राजवंश ने अपनी पहचान बनाई। समय बीतता गया और इसी राजवंश में कई वीर योद्धा और दूरदर्शी शासक पैदा हुए। इसी वंश से आगे चलकर कई उपशाखाएं बनी, जिन्हें राजपूत परंपरा में खाप कहा जाता है। इनमें से एक प्रमुख और प्रभावशाली शाखा थी राजावत। राजावत राजपूतों की शुरुआत आमेर के प्रसिद्ध शासक मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र कीर्त सिंह से मानी जाती है। कीर्त सिंह केवल एक राजकुमार नहीं थे, वे एक साहसी और युद्ध कौशल में निपुण योद्धा थे। उस समय राजस्थान के कई क्षेत्रों में विद्रोह और अशांति की स्थिति पैदा हो चुकी थी। विशेष रूप से मेवात क्षेत्र में विद्रोहियों ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी थी। राज दरबार में चिंता बढ़ने लगी। तभी एक युवा योद्धा आगे आया, कीर्त सिंह। उन्होंने अपने सैनिकों को संगठित किया और विद्रोह को समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया। रेगिस्तान की धूल उड़ रही थी, घोड़ों की टापों से धरती गूंज रही थी और तलवारों की टकराहट से युद्ध का मैदान कांप उठा। भीषण संघर्ष के बाद विद्रोहियों को पराजय का सामना करना पड़ा। ये विजय केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये एक नए वंश की पहचान की शुरुआत थी। कीर्त सिंह की वीरता और कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। इसी कारण उनके वंशज कीर्त सिंहोत कहलाने लगे। समय के साथ यही शाखा राजावत के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यहीं से शुरू होती है राजावत राजपूतों की गौरव गाथा। राजावतों को कई महत्वपूर्ण जागीरें प्राप्त हुईं और उनका प्रभाव जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बढ़ने लगा। उन्होंने अपने क्षेत्रों में केवल शासन ही नहीं किया, बल्कि समाज को संगठित किया, मंदिरों का निर्माण करवाया, बावड़ियां बनवाईं और किलों को मजबूत किया। राजावत राजपूतों की पहचान केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं थी, वे संस्कृति और स्थापत्य कला के भी संरक्षक थे। समय के साथ आमेर राज्य का प्रभाव और भी बढ़ने लगा और फिर इतिहास में एक ऐसा शासक आया जिसने राजस्थान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। 3 नवंबर 1688 को जन्मे जयसिंह बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली थे। जब उनके पिता बिशन सिंह का निधन हुआ, तब मात्र 11 वर्ष की आयु में उन्होंने शासन की जिम्मेदारी संभाली। कम उम्र के बावजूद उनकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता अद्भुत थी। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें सवाई की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ होता है सामान्य मनुष्य से अधिक योग्य। सवाई जयसिंह केवल एक शासक नहीं थे, वे एक महान खगोलशास्त्री, गणितज्ञ और नगर नियोजक भी थे। उन्होंने एक ऐसे शहर की कल्पना की जो अपने समय से कई कदम आगे हो। सन 1727 में उन्होंने एक नए शहर की स्थापना का निर्णय लिया। ये शहर था जयपुर। जयपुर केवल एक राजधानी नहीं था, यह एक वैज्ञानिक और योजनाबद्ध नगर था। शहर की चौड़ी सड़कें, संगठित बाजार, मजबूत किलेबंदी, सब कुछ शिल्पशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार बनाया गया। इस महान योजना को साकार करने में विद्वान वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कुछ ही समय में जयपुर अपनी सुंदरता और व्यवस्था के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन सवाई जयसिंह की प्रतिभा केवल यहीं तक सीमित नहीं थी, उन्हें आकाश और ग्रहों के रहस्यों को समझने में गहरी रुचि थी। इसी कारण उन्होंने खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए भारत के 5 शहरों में विशाल वेधशालाएं बनवाईं: दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। इन वेधशालाओं को आज जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। इन विशाल पत्थर के यंत्रों की सहायता से ग्रहों और तारों की गति का अध्ययन किया जाता था। उस समय के लिए यह एक अद्भुत वैज्ञानिक उपलब्धि थी। सवाई जयसिंह ने खगोलीय गणनाओं के लिए जीज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ भी तैयार करवाया। राजनीति, विज्ञान और स्थापत्य तीनों क्षेत्रों में उनके योगदान ने जयपुर राज्य को एक नई पहचान दी। इसी समय राजावत राजपूतों की शाखा भी अपने क्षेत्रों में मजबूत होती रही। उन्होंने अपने समाज की रक्षा की, प्रशासन को संभाला और अपनी परंपराओं को जीवित रखा। राजावत राजपूतों की पहचान सदैव साहस, स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ी रही है। आज भी राजस्थान की धरती पर उनके इतिहास की गूंज सुनाई देती है। किले आज भी खड़े हैं,
बावड़ियां आज भी इतिहास की गवाही देती हैं और राजपूती स्वाभिमान आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। राजावत राजपूतों की ये गाथा हमें ये याद दिलाती है कि इतिहास केवल तलवारों से नहीं बनता, इतिहास बनता है परंपरा से, वीरता से और उस विरासत से जो पीढ़ियों तक जीवित रहती है। और यही है राजावत राजपूतों की असली पहचान।